नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। मैं मतलब अब तक मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव कहे हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया है, तो उनको लेकर भी वो बहुत सारी बातें कहते हैं। उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसी बातें कही है दोस्तों कि जैसे उन लोगों ने ये कहा है कि जैसे उन्होंने किसी अपने को खोया है तो उनके कोई करीबी जो लोग हैं कभी कभी इनको ही दोष देते हैं कि आपके वजह से ऐसे हुआ, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी चीज़ों को लेकर मतलब हम बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। मतलब आप कोई कहता हो कि जैसे किसी ने किसी अपने को खोया है तो पहले ही वो टेंशन में है अपने को खोने की वजह से, और उस पर मतलब ऐसा ही ब्लेम लगाते जाए कोई, तो कितना उसको बुरा लगता होगा। एक तो उसका अपना जो इंसान है वो आज उसके साथ नहीं है, उसको खोने के बाद उसके सामने जो परिस्थितियाँ है उसकी सच में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर भी एक उसको संभालना या फिर उसको थोड़ा सा दिलासा देना, ये सब छोड़कर कुछ लोग ऐसे ही लोगों को दोष देते हैं कि आपकी वजह से हुआ है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई इंसान कुछ काम करता था तो मतलब वो नौकरी पे जा रहा है और अचानक कुछ ऐसा मतलब हादसा हो गया तो तुमने उसको नहीं भेजना चाहिए था, इतना क्यों तुम मतलब ऐसे भी लोग कहते हैं कि इतना तुमने काम क्यों करवा लिया घर के वजह से। वो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। जैसे एक केस में एक माँ ने अपनी बेटी को एक दुकान पे, जैसे हम भेजते हैं बच्चियों को, तो वैसे उसने अपनी बेटी को, बड़ी बेटी थी इसे छोटी नहीं थी, उसने उसको शॉप में जाने के लिए कहा और वो जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और बाद में इसको ही सब दोष दे रहे उसके घर के लोग कि तुमने क्यों भेजा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या वगैरह। तो ये कहने लगी कि हमेशा वो जाती थी शॉप पर, ऐसा भी नहीं कि पहली बार मैंने भेजा। तो इस तरीके से मतलब उसको इतना उन लोगों ने मतलब टॉर्चर ही किया, ऐसे समझो कि तुम्हारे वजह से हुआ है। उसके एक तो मतलब बेटी को उसने खोया है और ऐसे समय में घर वाले उसको ही दोष दे रहे। तो आप समझ जाइए दोस्तों कि कौन सी परिस्थिति से वो गुजर रही होगी। तो ऐसा ना हो। और बाद में इस लेडी ने जब अपने मतलब बेटी से बात किया था, पीएलआर में उसका बात हुआ था अपने बेटी से, तब उसके बेटी ने डायरेक्टली कहा कि मेरा जाने का समय आ गया था माँ, और आप मतलब चिंता मत करना मेरे लिए, मुझे लेकर। और उस औरत को वो लोगों ने इस तरीके से कहा था तो उसको भी वैसे ही लग रहा था कि हाँ मेरे वजह से ही गई। तब उसकी बेटी ने भी कहा कि आप अपने आप को दोष मत देना। और उसके बेटी ने जो मतलब उस वक्त बात कही थी वो बहुत ही अहम थी। उसने यही कहा कि आप लोगों की बातों पर ध्यान मत देना और उसमें आपकी कोई भी 1% की भी गलती नहीं है। मेरा जाने का समय निश्चित था। अगर आप मुझे उस दिन दुकान नहीं भेजती थी और कुछ ऐसा कारण हो जाता जिससे मतलब मेरे सामने मौत आज ही जाती थी। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपके जीवन में भी ऐसे कोई आपको ही दोष दे रहा है कि आपके वजह से हुआ या फिर आप उस वक्त ये नहीं करते तो वो बच जाते वगैरह, ऐसा ज़रा भी नहीं है। जिसको जाना होगा, इतनी बड़ी अगर घटना हुई है तो वो उसके आत्मा ने उतना ही जीवन चयन किया होगा। तो आप ऐसा अपने आप को प्लीज़ दोष मत देना। और ऐसे लोग हमेशा मिलते जाएंगे जो मतलब बोलते हैं ना, आसरा देंगे नहीं, मदद कोई करेंगे नहीं, दिलासा देंगे नहीं, उनको इतना कुछ पता नहीं होगा फिर भी बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन मतलब और दुख ही देंगे। जैसे बोलते हैं ना, कोई मदद नहीं करेगा लेकिन ऐसे ही खामखा दूसरे को दोष देकर दुख देने वाले भी लोग आपके मतलब सामने आ सकते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर आप मत मतलब ध्यान दो। कुछ ऐसे भी मतलब लोग अपने अनुभव कहते हैं कि उसका जीवन तो ज़्यादा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ, इस वजह से ऐसे हुआ, ऐसा ज़रा भी नहीं है। आत्मा क्या चयन करके आएगी ये कोई नहीं कह सकता। मैं आपको सच कह रहा हूँ, हमारी सोलमेट की आत्मा का भी हम नहीं कह सकते। मतलब आप सोचिए, सोलमेट जो हमारा करीबी आत्मा है उसके बारे में मेरी आत्मा भी शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती होगी। तो ऐसी बात है, इसलिए मतलब कोई दूसरा हमारे बारे में कहे तो पूरी तरीके से गलत हो सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत कोई जानकारी कहेगा लेकिन एकदम अंदर की बात किसी को नहीं पता होगी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में गोपनीयता आत्मालोक में भी रखी जाती है। आत्मालोक में भी पूरी खुली दुनिया ऐसी नहीं है। जो चीज़ें मुझे मेरी आत्मा को किसी को बताने की इच्छा नहीं है तो वो नहीं बताएगी, और उसको कितना भी वो प्रयास करे, मेरी कितनी भी करीबी आत्मा हो या फिर मेरी मार्गदर्शक आत्मा भी हो, फिर भी वो सारी चीज़ें उसको नहीं पता चल सकती। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं कहना। तो इस तरीके से इसलिए आप किसी भी ऐसे इंसान पर मतलब खामखा भरोसा ना करें। मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि अगर हमारे अपने मतलब कुछ महत्वपूर्ण संदेश कहेंगे तो वो हमें भी मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं अगर उनको पॉसिबल हुआ तो। कोई और आकर मतलब उसका कोई करीबी है तो ठीक है, लेकिन कोई एकदम अनजान इंसान जिसको हम इतना ये भी नहीं करते और जो इतना समझो अच्छा भी नहीं है, वो आकर ये कर आपका ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। कुछ ऐसे भी मतलब मैंने देखे हैं कुछ लोग कि उनको उनके किसी मतलब पहचान के इंसान ने कहा कि हम उसका जाकर ये करवाएंगे, इसके लिए इतना खर्च आएगा। तो ऐसे लोगों पर आप प्लीज़ भरोसा ना रखें। आज की दुनिया में कौन किससे हम नहीं जान सकते। मैं इसलिए हमेशा आपको कहता हूँ कि आप दिल से प्रार्थना ही करना, वही सबसे बड़ी बात है उनके लिए। बाकी वो एक ऐसी सुंदर दुनिया में है जहाँ पर उनको एक तिनके की भी आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात मुझे आपको मतलब ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको अगर कोई कहे कि आपके गलती की वजह से या फिर आपने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से उनको जाना पड़ा वगैरह, ऐसा कहेंगे तो आप अपने आप को प्लीज़ दोष मत देना। वो जहाँ पर भी होंगे बहुत ही अच्छे से होंगे। इतनी बड़ी घटना हुई है, मतलब
उन्होंने उतना ही जीवन चयन किया था, इसलिए आप अपने आप को 1% का भी प्लीज़ दोष मत देना। और जितना हो सके वो भी आपसे यही कहेंगे कि आप दुख से थोड़े से उभरने की कोशिश करें। ऐसा हमें ही कोई दोष देते बैठेगा तो उभरना तो छोड़ दो, हम और और दुख में उसमें जीते जाएंगे। क्योंकि मुझे भी पता है कि आप सोचिए कि कुछ ऐसा बुरा हुआ है हमारे साथ और बार बार हमें ही कहा जाए कि तुम्हारे वजह से हुआ है, तो हम कितना दुखी हो जाएंगे। उल्टा ऐसे वक्त में हमें कोई थोड़ा सा अच्छी बातें कहे या फिर थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करे या फिर ऐसा कुछ कहे जिससे हमें ज्ञान भी मिल रहा है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा सुकून भी मिल रहा है। ऐसे वक्त में ये करने का छोड़कर उसी इंसान को दोष देना, ये सच कहूँ तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पाप है। और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कुछ अच्छा लगे इसलिए सारी चीज़ें कह रहा हूँ। खुद उस जैसे माँ के उसके बेटी की आत्मा ने जैसे कहा कि आप अपने आप को दोष मत देना, मैंने उतना ही जीवन चयन किया था, तो उसी तरीके से मैं आपको बोलता रहूँ। और ये जिस केस में जिस किताब की है वो टॉकिंग टू हेवन नाम की एक किताब की कहानी है। नहीं तो कोई ये भी कैसे कभी कभी ऐसे भी कमेंट आते हैं कि आप कैरेक्टर कहाँ से लाते हो, तो आप टॉकिंग टू हेवन ये किताब ज़रूर आप पढ़ना। डॉक्टर नहीं सॉरी जेम्स एंड प्राग जी की है वो। आपको खुद को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा उस किताब से। ऐसे ढेरों सारे उसमें केसेस दिए हैं, तो आप ज़रूर उसको भी पढ़ने की कोशिश करें। मैं सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना लगे किसी को कि मैं बस दिखाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मेरा दिल सच में ये कह रहा है कहीं ना कहीं मुझे कि ऐसे लोगों को तो थोड़ा सा संभालने की कोशिश करो। क्योंकि आप सोचिए कि किसी अपने को, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खो रही है, तो क्या उस दुख से वो गुजरती होगी और उसको ही दोष देना, तो कहीं ना कहीं अपने दुख से बाहर आ जाए। और जैसे उसके माँ के उस माँ ने जैसे बेटी ने अपने माँ को कहा कि आप अपने आप को दोष मत देना, वैसे आपके बच्चे भी आपसे वही कहेंगे कि आप अपने आप को प्लीज़ दोष मत देना, उन्होंने उतना ही जीवन चयन किया था और एक ना एक दिन आपकी ज़रूर उनसे मुलाकात होगी और आप उनके साथ ज़रूर बहुत सारे जीवन ज़रूर जी सकेंगे। आप प्लीज़ चिंता ना करें दोस्तों, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।